Hello, it's Muskan Jindal. Our today's topic is algorithm. So, how can we define the algorithm? A finite sequence of steps required to get the desired output is called an algorithm. एल्गोरिथम क्या होता है? अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मीन्स किसी डिज़ायर्ड आउटपुट को लाने के लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उस सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को हम हिंदी में तरीका भी बोल सकते हैं काम करने का। जस्ट फॉर एग्जांपल हमें कोई सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी बनाने के लिए हम पहले सब्ज़ी को वॉश करेंगे, देन हम सब्ज़ी को कट करेंगे, देन हम उसे बनाने की प्रिपरेशंस करेंगे। तो मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हम उस वेजिटेबल को हम वॉश करेंगे। तो ऐसे हम सीरीज ऑफ स्टेप्स को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट in a finite amount of time if followed correctly। ये क्या कह रहे हैं कि एक एल्गोरिथम जो है वो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट पर लेकर जाता है और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ही लेके जाता है अगर वो ठीक से फॉलो किया जाए। तो मतलब अगर हम उस तरीके के अकॉर्डिंग किसी काम को करें तो हमारा वो काम हो भी जाएगा और फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में ही होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। एल्गोरिथम हैज़ अ डेफिनेट बिगनिंग एंड अ डेफिनेट एंड कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये क्या कह रहे हैं कि एल्गोरिथम में जो है वो डेफिनेट बिगनिंग होती है, मीन्स एल्गोरिथम की बिगनिंग भी होती है और एंड भी होता है एल्गोरिथम का, और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। मतलब एल्गोरिथम की स्टार्टिंग भी होती है, एंड भी होती है, और उसमें जो स्टेप्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, ना कि इनफाइनाइट होते हैं। अगर इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे तो हमारा काम हो ही नहीं पाएगा, कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई एक एल्गोरिथम जो है वो कंसिस्ट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अब हमें एल्गोरिथम की ज़रूरत ही क्यों है? हम किसी काम को वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी है हमें एल्गोरिथम लिखना या एल्गोरिथम हमें चाहिए उसे फॉलो करना, क्या ये ज़रूरी है? तो देखते हैं। विदाउट रोड मैप एल्गोरिथम the programmer may not be able to clearly visualize the instructions to be written and may end up developing a program which may not work as expected। ये क्या कह रहे हैं कि अगर एल्गोरिथम हम ना लेकर चले, अगर हम विदाउट एल्गोरिथम के काम करें तो हो सकता है कि जो एक प्रोग्रामर है वो ठीक से इंस्ट्रक्शंस को ना समझ पाए, वो ठीक से स्टेप्स फॉलो ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि हमें सब्ज़ी बनानी है, तो हो सकता है अगर हमें एल्गोरिथम नहीं पता, अगर हमने एल्गोरिथम नहीं लिखा तो हो सकता है कि हम सब्ज़ी को पहले कट कर लें और बाद में वॉश करें, बट पहले वॉश करना जो है वो ठीक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एल्गोरिथम नहीं होगा तो हो सकता है कि प्रोग्रामर जो है वो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर पाए और लास्ट में एज अ रिज़ल्ट वो ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर दे जो डिज़ायर्ड आउटपुट ही नहीं देता, जो वर्क नहीं करता जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। So the purpose of using an algorithm is to increase the reliability, accuracy and efficiency of obtaining solutions। मतलब कि जो पर्पस है एल्गोरिथम को यूज़ करने का वो क्या है कि हम अपने सॉल्यूशंस जो हैं वो बहुत एक्यूरेट ऑब्जर्व करें, मींस हमारे सॉल्यूशन जो है हमें बिल्कुल ठीक मिले, रिलायबल हो, इजी हो, अच्छे से समझ आए, एफिशिएंट हो, प्रॉपर हो। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एल्गोरिथम। एक अच्छे एल्गोरिथम की क्या खासियत होती है? फर्स्ट, प्रिसिशन। द स्टेप्स आर प्रिसाइजली स्टेटेड और डिफाइंड। जो एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली समझ आने चाहिए कि अच्छा पहले स्टेप में हमें ये करना है, सेकंड स्टेप में हमें ये करना है। नाउ सेकंड इज यूनिकनेस। Results of each step are uniquely defined and only depend on the input and the result of the preceding steps। ये क्या कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है एल्गोरिथम के हर स्टेप का वो यूनिकली डिफाइन होना चाहिए, मीन्स हर स्टेप का जो रिज़ल्ट है वो अलग से आना चाहिए, ना कि कोई भी स्टेप रिपीट हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल स्टेप 1 है हमारा
2 + 2 = 4, तो हम स्टेप 3 लिख देते हैं वापस से 2 + 2 = 4। नो, हर स्टेप का जो है वो अलग से रिजल्ट होना चाहिए, मीन्स वो यूनिक स्टेप होनी चाहिए, कोई भी स्टेप जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी इज फाइनाइटनेस। द एल्गोरिथम ऑलवेज स्टॉप्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मीन्स हर एल्गोरिथम जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, ना कि इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर एल्गोरिथम हमारा इनफाइनाइट होगा तो हम काम करते रहेंगे और रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं, तो दैट्स वाई एल्गोरिथम शुड बी फाइनाइट। नेक्स्ट इज इनपुट। द एल्गोरिथम रिसीव्स सम इनपुट। अब एल्गोरिथम जो है उसे कोई ना कोई इनपुट तो चाहिए चाहिए, तो इनपुट एल्गोरिथम को लेना चाहिए। आउटपुट। द एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस सम आउटपुट। अब जो एल्गोरिथम है हमारा वो कोई आउटपुट प्रोड्यूस करता हो, क्योंकि विदाउट आउटपुट एल्गोरिथम का फ़ायदा क्या है, हम किसी काम को करने के लिए ही तो एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो अगर वो रिजल्ट ही हमें नहीं मिलेगा, वो आउटपुट ही हमें नहीं मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है एल्गोरिथम का। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी गुड एल्गोरिथम की। अब there is a note: while writing an algorithm, it is required to clearly identify the following: input, process, output। क्या कह रहे हैं कि अगर हम कभी भी एल्गोरिथम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस एल्गोरिथम में क्या तो इनपुट होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और क्या हमारा रिजल्ट आना चाहिए, क्या हमारी आउटपुट आनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, तो हमारे जो 2 नंबर्स हैं सपोज वो तो क्या हो गए इनपुट, क्योंकि हमें ऐड करना है 2 नंबर्स को, तो 2 नंबर्स हमारे इनपुट हो गए। प्रोसेस क्या हुआ, उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो एडिशन जो है वो हमारा प्रोसेस हो गया। और आउटपुट क्या आया, आउटपुट क्या आया, 2 नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स हमारे हो गए, एक तो हो गया 1 और एक हो गया 2, तो 1 + 2 = 3, तो 3 क्या हो गया हमारा आउटपुट, और 1 और 2 हमारे क्या हो गए इनपुट, और प्रोसेस हमारा क्या हो गया प्लस करना।